राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको देवसेनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्म व्याव्रत पुराण में देवसेनी एकादशी का विशेष वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवसेनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बाद आती है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। माना जाता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 महीने बाद उन्हें उठाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्थ मास कहा गया है। देवसेनी एकादशी को देवसेनी महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिश देवसेनी, पद्मनाभा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। आइए सुनते हैं देवसेनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन इसमें किया जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, मैं तुम्हें वही कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए यह तो कोई नहीं जानता था। इसीलिए वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही एक भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और इस कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई और धर्म के कार्य, यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि सब में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में भी प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस आपदा से मुक्ति पाने का वह को साधन तलाशने लगे और इसी उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुशलता का समाचार पूछा और उन्होंने पूछा कि आप जंगल में विचरण करके हमारे आश्रम में क्यों आए हैं? तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार के धर्म का मैं पालन करता हूँ और फिर भी मैं अपने राज्य और प्रजा को बहुत कष्ट में देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसा हो रहा है, इसका समाधान करे। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि आपके राज्य में तो एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह आपदा शांत नहीं होगी। यह आपदा उसके मरने पर ही शांत होगी। किंतु राजा का हृदय नहीं मान रहा था कि वो एक निरपराध शुद्र तपस्वी का समन कर दे। उसने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात तो मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप और कोई उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा हो जाएगी
और अन्न उत्पन्न हो जाएगा। राजा फिर अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवसैन्य एकादशी का विधि पूर्वक उन्होंने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो यह थी देवसैनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।